और अजीज दोस्तों, आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है लॉस। कि आज मुसलमान नौजवान जो है वो क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और इसका सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा बर्बादी है क्या, कि व्हाट डज इट मीन टू लॉस्ट, बर्बादी है क्या। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसके जवाब देने से पहले तो मैं इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि लॉस्ट आदमी क्यों होता है। तो उसका इंशाल्लाह मैं 4 कंटेंट लिया हूँ और उसके बाद उसका एक सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो लिया हूँ। वो 4 कंटेंट्स में ये है कि डॉट अबाउट गॉड, कि अल्लाह के बारे में उसको शक पैदा हो जाए। दूसरा ये है कि साइंस इज एवरीथिंग, कि उसको ये ख्याल आने लगे एक नौजवान को कि जो भी चीज़ है अगर साइंस प्रूव करेगा तो है, अगर साइंस प्रूव करता है तो नहीं है कह के, या तो वो ये समझने लगे कि साइंस इज एवरीथिंग। तीसरा बात ये है कि इम्प्रेस्ड बाय द वेस्ट, कि वो जो अमेरिका या और यूरोपियन कंट्री वगैरह है जो वेस्ट है कितना इम्प्रेस हो रहा है आज के हमारे मुसलमान नौजवान से। चौथा है इस्लाम बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, कि इस्लाम कैसा होना चाहिए कह के, कि मैं कैसे पढ़ता हूँ मेरा ही होना चाहिए या इस्लाम जो है वही होना चाहिए कह के। और जो चौथा है जो कंक्लूजन पॉइंट है द वे फॉरवर्ड, कि अब रास्ता क्या है, अब इतना प्रॉब्लम आ गया उसका रास्ता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अब आते हैं कि लॉस्ट क्या है कह के, व्हाट डज इट मीन टू लॉस्ट, कि बर्बादी क्या है। तो इसका सिंपल से एक ये जवाब है कि अगर लैक ऑफ पर्पज हो, डिजायर हो, गोल नहीं हो कुछ इंसान को, तो वो बर्बाद हम सिंपली कहते हैं। दूसरा बात क्या है कि रिमूव फ्रॉम गाइडेंस, अगर वो हिदायत से दूर हो वो भी बर्बाद है। जो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूँ, जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पे बात कर रहा हूँ, तो लॉस्ट किसे कहते हैं, अगर उसके पास पर्पज नहीं हो, कोई डिजायर नहीं हो, उसका कोई विजन नहीं हो, कोई प्लानिंग नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और दूसरा एक और क्या पॉइंट है, अ पर्सन हु इन्वॉल्व ड्रग अल्कोहल टू फील इज इम्पीनियस, को जो अपने अंदर का है या खालीपन को है या अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो डिफरेंट ड्रग एडिक्ट है या अल्कोहल यूज कर रहा है या डिफरेंट चीज़ और सब यूज कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वो बर्बाद है कहके, वो लॉस्ट है कहके। तो अब आता है वाई आर वी लॉस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी और जो मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो आता है कि हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो मैंने टॉपिक दिया है और फर्स्ट जो कंटेंट दिया है वो है डॉट अबाउट गॉड। तो आज का जो मामला है हमारा, आज हम क्यों इस्लाम फॉलो नहीं कर पाते हैं, कि हम तो ये शक में तो नहीं है कि वाकई अल्लाह है या नहीं है के, और अल्लाह देख रहा है या नहीं है के, या आखिरत का कोई कॉन्सेप्ट है कि या नहीं, कि आखिरत होगी या नहीं होगी, क्या हम सिर्फ आ गए हैं तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगा या मौत के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या हमारा थॉट तो ऐसा नहीं आ गया कि अल्लाह के बारे में तो हमको शक पैदा नहीं हो गया है। तो जैसे इसका जो एक और एग्जांपल है वो ये है, इसका मैं एक जवाब ये देना चाहता हूँ, वेयर देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। सबको मालूम है कि अगर कोई डिजाइन है तो उसका डिजाइनर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल है, ये डिजाइन है तो उसका डिजाइनर होगा, और जैसे माइक्रोफोन है उसका डिजाइन है तो डिजाइनर होगा, जैसे कुर्सी जितना भी ले सकते हैं। तो इसमें सवाल ये आता है, अगर सब कुछ जैसे शैतान जो है एकदम ट्रैप में डालता रहता है कि इसको बनाने वाला ये है, इसको बनाने वाला ये है, तो जाते जाते क्या कहता है कि अल्लाह को बनाने वाला कौन है के ऐसा टाइप उसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, शैतान डालता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहे हैं इस मामले में, अगर तुम्हें ये लगे, अगर तुम ये शक शुबहात में पैदा हो जाए कि ये क्या होता है कि अगर मोबाइल को किसी और ने बनाया, उसको किसी और ने बनाया, ऐसे बनाते, तो अगर तुम ये शक में आ जाओ कि अल्लाह को किसने बनाया, तो तुम ये समझना कि वहाँ पर ट्रैप ऑफ शैतान है, वहाँ पर शैतान तुम्हें ट्रैप कर रहा है, और तुम वहाँ पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो ताकि तुम वो ट्रैप से बच सको। और जो यहाँ पे है कि अब डॉट किस बात पे, डॉट हम किसी पे डॉट करते हैं, किस बेस पे डॉट करते हैं। तो उसका जो जवाब है, उसका जवाब ये कि डॉट तब आता है जब किसी दूसरी चीज़ पे यकीन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्लाह पे डॉट किस वजह से कर रहा है, अगर किसी दूसरी चीज़ पे यकीन आ जाए, डॉट पैदा होने के लिए उसको यकीन होना जरूरी है। डॉट जो किसी के अंदर आता है तो उसको यकीन होना बहुत जरूरी है। तो कहीं हमारा तो ये यकीन तो नहीं है कि अल्लाह के बारे में जो डॉट आया है, अल्लाह के बारे में जो हम लोग का ये ख्याल आने लगा है कि वाकई है कि या नहीं है, क्या हमारा यकीन तो कहीं दूसरे ऊपर तो नहीं आ गया है, कहीं हमारा यकीन तो ये साइंस पर तो नहीं आ गया कि जो भी है साइंस ही है कि, या कहीं हमारा यकीन तो ये है कि आज मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम देश है या मुस्लिम कंट्रीज वगैरह या जो मुस्लिम नौजवान सब है, तो वो कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं जो कुछ भी है वही वेस्टर्न है के, जो कुछ भी वही गोरे हैं के, जो करे वो वही ठीक है, नहीं तो हम नहीं है कुछ। तो डॉट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोगों को यकीन होना जरूरी है। तो
इस वजह से कि जब इंसान जो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी का सिंपल एक एग्जांपल लिया था कि ये अल्लाह का वजूद का जो जवाब देने के लिए, तो बिरयानी का लिया हूँ, एक यूनिवर्स का लिया हूँ। बिरयानी का मैं इस वजह से लिया हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ एक बिरयानी बना प्लेट आ जाए तो कोई ये कह दे, हम देखते हैं कि वेल एकदम बना है, अच्छी तरीके से हर कुछ मेंटेन है, और उसके बाद फिर मसाला कितना होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए, हर कुछ एकदम मेंटेन है, फुलफिल, जितना इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब फुलफिल है वहाँ पे। तो हम लोग क्या समझेंगे, सिंपली लॉजिक हम लोग क्या समझते हैं कि वाकई कोई है जो बहुत बेहतरीन बनाने वाला है, क्योंकि जो ये बिरयानी बनाया है वाकई वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है ये बिरयानी के बारे में जो बनाया है, क्योंकि हर चीज़ को एक मेंटेनेंस दे के रखा है। और हम लोग अगर कोई आपको ये सवाल कहते हैं कि नहीं ये जो बिरयानी जो यहाँ बनी है वो सिर्फ अपने आप बन गई है खुद, जैसे कि आप M3 और डिफरेंट कोई चीज़ पढ़ेंगे आप लोग, अभी जो थ्योरी आ रही है तो उसमें क्या लगे, नथिंग क्रिएट एवरीथिंग। तो एक सिंपल ये लॉजिक वो लगाता है, नथिंग क्रिएट एवरीथिंग के। तो अब एक ये सिंपल एक बिरयानी, अगर कोई आपको ये कह दे कॉमन सेंस से कि ये बिरयानी यहाँ पे रखा है, ये आपसे आप आ गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मगर आप हम लोग का बिलीव कब हो जाता है, अगर कोई ये कह दे कि ये दुनिया जो है ना, ये यूनिवर्स है जो खुद ब खुद बन गया है, तो हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। अगर कोई कह दे कि नथिंग क्रिएट एवरीथिंग, हम तो उस पर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि हम तो हमारा मकसद, हम तो यकीन कहाँ पर आ गया, हम तो साइंस पे यकीन आ गया है ना, हमारा तो दूसरा चीज़ पे यकीन आ गया है ना। तो इस वजह से डॉट जो होने के लिए ना, अगर किसी आपके पास अगर डॉट आ रहा है ना, तो उस पर क्या होगा कि आपका यकीन कहीं दूसरी जगह हो गया है। और जो यूनिवर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वेल मेंटेन, जैसे मैं बिरयानी की बात किया कि अगर हम लोग देखते हैं कि सब कुछ मेंटेन है, तो हम एक यूनिवर्स के बारे में देख सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे वेल मेंटेन है। आप देखेंगे कि यूनिवर्स के हर एक, जैसे आप क्या बोलते हैं, अभी जो थ्योरी निकला है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकला है, हर ये जो सिस्टम जो चल रहा है कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो सोचते हैं अल्लाह के तस्वीर के बारे में जो सोचते हैं, तो अल्लाह बार बार कहता है कि तुम सोचो, जितना तक तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते कि मैं क्या हूँ करके। तो इसका सिंपल एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल हम यूनिवर्स में हैं, क्योंकि यहाँ पे बिलियनों और गैलेक्सीज वगैरह हैं, तो हम एक बिलियन बहुत सारे हैं करके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक सिंपल एक अर्थ में हम लोग रह रहे हैं, मतलब कि जो गैलेक्सीज है दुनिया बहुत सारे यूनिवर्स में, तो एक पार्टिकल के 10 पार्टिकल के जैसे क्या है क्या होता है, कोई पृथ्वी जो या अर्थ है जो ये है, उसमें भी हम माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे, अगर वैसे जो इमेजिन करके हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो हम बहुत नीचे हैं, हम कुछ भी नहीं है ना। तो अगर हम यहाँ पे खुद दुनिया में क्या क्या हो रहा है या यूनिवर्स में क्या क्या है उसके बारे में अभी तक एनालिसिस नहीं कर पाए, और हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो क्रिएशन हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स जो बन के है वो क्रिएशन है ना, वो क्रिएट हो चुका है ना। हम क्रिएटर के बारे में, हम तो यहाँ पे क्रिएशन के बारे में अभी तक कंक्लूजन पॉइंट पर आ नहीं पाए, हम तो सोचते हैं कि क्रिएशन के बारे में हम लोग शुरुआत कर गए हैं। इस वजह से अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, राज होता है यहाँ पे कि हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि यहाँ जो हम सिर्फ यहाँ दुनिया में बैठ के, यहाँ यूनिवर्स इतना वेल मेंटेन यूनिवर्स, यहाँ पे हालांकि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट जाएंगे तो लाखों साल लग जाएगा, लाखों करोड़ों साल लग जाएगा दूसरा गैलेक्सी पे पहुंचने के लिए। हम इतना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, और हम चाहते हैं कि मैं गॉड पे सवाल पैदा करूँ, या अल्लाह के बारे में सबको सवाल पैदा करूँ, या अल्लाह के बारे में मैं सवाल करने लगूँ। तो ये है जैसे डिजाइनर आर्ग्यूमेंट में क्या है, जैसे अल्लाह का एक नाम, बहुत सारे नाम में से एक नाम क्या है, अल मुसव्विर। अल मुसव्विर का मतलब वो होता है द वन हु इज द फैशनर एंड फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन ऑल ऑफ क्रिएशन, की बहुत जो एकदम डिजाइन करने वाला है, जो डिजाइनर है, बेस्ट डिजाइनर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डिजाइनर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि ये जो लाइन जो यहाँ पे आया है, ये जो लाइन आया है, तो अगर हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ना आपसे आप बन गया है, तो कहेगा कौन बेवकूफ़ बोल रहा है कि ये लाइन कभी आपसे आप बन सकता है। सब वो ऐसे कहेगा ना, कौन बेवकूफ़ है कि जो बोलेगा आपसे आप बन सकता है। जब हम यहाँ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे आप बन सकता है, तो फिर हम जो कैसे अपने आप से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पर्म का, तो माँ के जो पेट में जो स्पर्म ही गया है ना, वो आपसे आप कैसे, आप देखा आग भी आ गया, रोशनी भी आ गया, उसके बाद ये सॉल्व भी आ गया, कैसे आ गया। तो हमें सबसे जो सोचने की जरूरत है तो ये है कि कोई भी चीज़ आपसे आप नहीं आता है। वो हमारा सवाल पैदा इस वजह से होता है कि हम कहीं दूसरे पे यकीन करने लगे हैं, हम खुद रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कोई कह दिया तो हम उस पर विश्वास करने लगे हैं। और जो तीसरा बात जो है इसमें, जो मैं ये जवाब देने के लिए कि अल्लाह को किसने बनाया या ऐसे जो हम लोग का ख्याल आता है, तो उसका जो एक और जवाब है, उसका जवाब ये है कि हम लोग का सब कुछ का एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, तो बाहर नहीं सुनाई देगा, एक आवाज़ की लिमिटेशन, साउंड का क्या होता है, लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ मेरे पास शक्ति है, अगर मैं यहाँ एक चेयर उठा सकता हूँ, ये कुर्सी उठा सकता हूँ, मगर अगर मैं कहूँ एक गाड़ी उठा लूँ तो नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ भी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक विजन का भी लिमिटेशन है ना, कि मैं यहाँ से बहुत दूर तक नहीं देख सकता, एक लिमिटेशन है। वैसे एक सोच का भी लिमिटेशन है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस वजह से
उसका जवाब जैसे आप हु क्रिएट द गॉड आप जाके रेशनल बिलीव में देख सकते हैं, वहाँ इन्फिनाइट का बात किया है, उसके बाद जो है बहुत सारा बात किया है, वहाँ पे बहुत सारा लॉजिकल दिया है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि और ज़्यादा पोर्शन है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है कि लिमिटेशन है, हर चीज़ का लिमिटेशन है, सोच का भी लिमिटेशन है। इस वजह से अल्लाह ताला ने जितना हम लोग को सोच दिया है, एक मुसलमान कहते हैं किसको है कि जो कुरान में है कि जो गैप पे ईमान रखता है, बिना देखे पे ईमान रखता है, या तो उसी को मुसलमान कहते हैं, जिसने फॉलो किया कि अल्लाह को ना देखे बावजूद भी वो ईमान ले तो वही तो मुसलमान है। जन्नत का मकसद जो जन्नत मिलेगा किस बेस पे मिलेगा? यकीन के बेस पे मिलेगा ना, तो यही है कि हम लोग का एक लिमिटेशन है, सोच का लिमिटेशन है। हम नहीं यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह क्या चीज़ है। कुरान में बार बार तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है अल्लाह के। कुर्सी के बारे में तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या कुर्सी है। हमको लगता है हम लोग देखते हैं, उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। कोई जब हम यहाँ पे कुर्सी देख रहे हैं तो हम इमेजिन ये करेंगे कुर्सी ऐसा ऐसा होता करके, मगर हम अर्थ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो बता दिया गया तो हम तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कहता है, बहुत सारी ऐसी बात है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थॉट जो है, जो विजन है, क्या लिमिटेशन है, सोच हम लोग का क्या लिमिट है। और जो दूसरा पॉइंट है जो हम लोग कहते हैं कि साइंस इज एवरीथिंग के साइंस इज एवरीथिंग, उसमें जो एथिज्म का एक और मामला है। एथिज्म का जो आज मुसलमान लोग ये हो रहा है, मुसलमान नौजवान क्यों हो रहे हैं एथिज्म के एक ये है कि अगर कोई ये सोचे कि अगर कोई एक नौजवान सोचे कि आज की दुनिया में इतना सब चाहता है कि लाइफ है तो मौज मस्ती तो करना ही पड़ेगा ना। सब कहता है कि लाइफ है, अरे एक ही तो लाइफ मिला है तो हम लोग मौज मस्ती क्यों नहीं करने के। अगर वो अल्लाह पे विश्वास करने लगे तो क्या होगा कि उसका बहुत सारा रुकावट आ जाएगी ना, कि भाई अगर तुम हिंदुइज्म फॉलो करते हो या क्रिश्चियन फॉलो करते हो या तो मुसलमान फॉलो करते हो, तुम्हारा लिमिटेशन है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर वो किसी को मानता ही नहीं तो वो जो भी करे ना, जितना मौज मस्ती करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेन ट्रैप ये भी है आज के जो नौजवानों का या मुस्लिम नौजवानों का कि एथिज्म की तरफ जाना। मेन ट्रैप ये है कि वो किसी के सवाल का जवाब न देने पड़े उसको कि मैं क्या करना चाहता हूँ कहके। अगर कोई कहता है कि तुम मुसलमान में ये जायज़ नहीं कहके, अगर तुम जिना नहीं कर सकते या बदकाई नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, अगर वो कहे कि मैं अल्लाह को मानता ही नहीं तो मैं जो भी करूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो एक सवाल एराज नहीं है उस पर। इस वजह से भी वो क्या कहते हैं, एथिज्म पे फॉलो करते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग एथिज्म के बारे में ये कहा है, जब उनसे एक आदमी ने वो सवाल किया इंटरव्यू में कि गॉड के बारे में आपका क्या थिंकिंग है या थॉट क्या है आपका गॉड के बारे में, तो वो क्या है, ही सेड हेवन इज द फेक स्टोरी फॉर पीपल अफ्रेड ऑफ द डार्क। वो क्या है, जो डार्क चीज़ है उसको पीपल जो है ना, हेवन इज ही सेड हेवन इज द फेक स्टोरी फॉर पीपल अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो दूसरा आदमी उसके जवाब में क्या लिखा है, जॉन क्रेसन लेनॉक्स ने, एथिज्म इज द फेक स्टोरी फॉर पीपल अफ्रेड ऑफ द लाइट। जो लाइट है, लाइट से वो भागने के लिए, जो डराने के लिए है ना, ये लोग क्या करते हैं, एथिज्म अपना रहे हैं। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट पर आता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है, जो साइंस इज एवरीथिंग। तो जैसे एक सबूर वो भी दाई हैं, तो उनसे सबूर अहमद, तो उनसे एक सवाल किया गया, तो उनसे वो पूछा कि आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं। उन्होंने एक आदमी नौजवान से सवाल किया कि आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो नौजवान ने कहा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई एम बिलीव इन साइंस। तो यही हो गया ना, आपका खाना खाते हैं क्या, खाना नहीं खाओगे मेरा नाम ये है करके। तो हालांकि गॉड और साइंस या अल्लाह पे ईमान रखना, फेथ और साइंस पे तो कोई है ही नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि एक साइंटिस्ट जो है वो तो ईमान रख के भी तो साइंटिस्ट बन सकता है, जो साइंस स्टूडेंट पढ़ रहा तो ईमान रख के भी साइंस पढ़ सकता है ना। और जो यहाँ तक जो साइंस का जो बात आता है, वो बेस्ड ऑन क्या होता है, एम्पिरिकल डाटा पे आता है, बेस्ड ऑन जो साइंस होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पे होता है। जिसका फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी एक रखा है, यहाँ पे एक बटवा रखा है, अगर वहाँ पे क्या करेगा तो एम्पिरिकल डाटा ऐसे होता है या बेस्ड ऑन ऐसे थ्योरी ऐसे होता है। अगर बटवा से वो 1 साल तक वहाँ से पैसा निकाल रहा था, सिर्फ 5 का नोट आ रहा है वहाँ से, तो हम लोग क्या सोचेंगे, एक ऑब्जर्व हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना, प्रोबेबिलिटी ये होता है कि वहाँ पे 5 क्या, अगर 5 पैसा जितना भी पैसा है उसमें 5 रुपये का मात्र पैसा है। अगर 6 आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, फिर दूसरा थ्योरी आ जाएगा। एक थ्योरी ये आ जाएगा कि 5 रुपये का पैसा आ रहा है वहाँ पे, कि क्योंकि वो 1 साल से वही ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि 5 रुपये जितना भी पैसा निकालो तो सिर्फ क्या निकल रहा है, 5 रुपये निकल रहा है। तो अगर क्या होता है 10 रुपया निकल जाए या 10 का नोट निकल जाए तो फिर दूसरा थ्योरी आ जाता है ना। तो क्या होता है कि क्या होता है कि अपन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। जैसे NaCl या NaCl या H2O जैसे हम लोग वो करते हैं कि एम्पिरिकल डाटा ये सब है कि 2 हाइड्रोजन हुआ, 1 ऑक्सीजन तो पानी मिलता है करके, ये सब एक बेस है। और साइंस कभी वाई का जवाब नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एक बिरयानी का एग्जाम्पल दिया था, वो वाई का कभी जवाब नहीं देता। वाई का कैसे जवाब नहीं देता है कि जैसे एक बिरयानी बना है, अगर बिरयानी किसने बनाया वो भी जवाब नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बिरयानी आ गया है, चाहे आंटी ने बनाई हो, चाहे मम्मी ने बनाया हो, चाहे बहन ने बनाई, क्यों कौन बना गई है, तो उसका कभी ये जवाब नहीं दे पाएगा किसने बनाया है, किसने बनाया है ये बिरयानी या ये जो ये बना के रख के गया है, किसने बनाया है, कभी साइंस उसका जवाब नहीं देता है।
किस लिए बनाया है उसका भी जवाब नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिरयानी यहाँ पे है, रखा गया है, तो साइंस तो ये बता सकती है कि इसमें गोश्त का कितना है, गोश्त कितना है, इसमें चावल कितना डाला गया है, इसमें जो है क्या बोलते हैं आपको नमक मिकदार कितना है, ये तो साइंस बता सकता है। मगर ये बिरयानी किस लिए बना है कभी नहीं बता सकता है। इसलिए तो हम लोग जो कभी किसी को जब एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये दुनिया किस लिए बना है, पर्पज क्या है दुनिया का, तो कौन बताएगा? जिसने बनाया है तो वही बताएगा दुनिया के बारे में। जो ये बिरयानी बनाया, अगर आंटी बनाया तो आंटी बताएगी नहीं, ये तो खाने के लिए है क्या? साइंस कभी ये नहीं बताएगी कि आप कि ये किस लिए बनाया है और कौन बना के चला गया है क्या। आपको ये एविडेंस दे सकता है कि इसमें गोश्त का मिकदार कितना हो गया। इस वजह से जो अल्लाह ताला जो ये दुनिया बना गए हैं, अब कौन बताएगा ये दुनिया के बारे में कि ये दुनिया तुम्हारे लिए क्यों बनाया गया है क्या? जो जिसने बनाया, जो क्रिएटर, तो वही बताएगा ना कि ये दुनिया किस लिए बनाया गया है। तो इस वजह से हमें ये भी जानना पड़ेगा, साइंस एवरीथिंग नहीं है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दवा का सेट उस सेट क्या है, तो हम साइंस से कभी विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है कि हम कभी नहीं कर सकते हैं। ये दवा का सेट क्या है हम नहीं कर सकते हैं। ये फेथ क्या है, ईमान क्या है, या एथिक क्या है, मोरालिटी क्या है, उसके बारे में कभी बात नहीं कर सकते साइंस से। हाँ, जो साइंस भी एक और बात याद रख रहे हैं, साइंस कभी क्रिएट नहीं करता है। साइंस जब भी करता है डिस्कवर करता है। साइंस क्रिएट अभी तक जिंदगी जो है अभी तक कोई, क्योंकि क्रिएटर जो होता है वो अल्लाह सिर्फ है, और दूसरा क्रिएट कोई नहीं कर सकता है। साइंस जो है वो सिर्फ क्या सकता है, एक पता लगा सकता है, डिस्कवर कर सकता है। तो ये बात हम लोग को समझने की जरूरत है। तीसरी जो पॉइंट है उसमें ये है कि इम्प्रेस विद द वेस्ट, कि सब कुछ जो है ना वही गोरे हैं। कि हम लोग के कॉन्सेप्ट आ गया है, अरे अगर वो नहीं किए तो हम लोग शायद कि ये पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा ईमान ऐसा लो लेवल का आ गया है, अगर कोई आदमी ये कह दे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस आ जाए तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे उस पर। अगर कोई गोरा ये कह दे कि इंटरव्यू में कि ये ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस पर विश्वास कर लेंगे, वो गोरा विश्वास कर लेंगे। क्योंकि हमारा इतना मैन सेटअप जो है ना तैयार कर दिया है उन लोगों ने, ऐसा मैन हम लोग को बना दिया गया है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आज का जो प्रॉब्लम है, जैसे मेरे एक भाई भी वो करेंगे इंशाल्लाह, और जैसे वो लिबरलिज्म पे वगैरह बात करेंगे, तो मैं इस पर हल्का टच करूँगा इम्प्रेस बाय द वेस्ट का। तो देखिए, इसका एक बैकबोन ये है कि जैसे कि वेस्टर्न जो कल्चर है, जो यूरोपियन वर्ल्ड जो है, वो क्या थे, बहुत डार्क एज में थे, डार्क उसमें थे। क्योंकि जब इस्लामिक एरा था, उस वक्त के गोल्डन एज में जब इस्लामिक एरा था, तो क्या जो वेस्टर्न थे ना, जो यूरोपियन थे, वो बहुत डार्क एज में थे। और वहाँ पे जो चर्च का इतना इन्फ्लुएंस था कि वो अगर कोई क्या होता बाइबल के खिलाफ बात हो तो उसको क्या फांसी कर देता था वो लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत भी देखे होंगे कितना साइंटिस्ट को फांसी लगा दिया गया, कि इस वजह से इतना इन्फ्लुएंस था वहाँ क्या होता है चर्च का। और उसमें ये भी था, जैसे हिंदुज़म में जो कॉन्सेप्ट है ना कि बाइबल जो है क्या होता है, ये वेद वगैरह है जो सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है। पहले 15वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में ये वहाँ क्रिश्चन में भी यही था, मगर 15वीं शताब्दी में एक मूवमेंट आया जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट वो ये मूवमेंट लाया कि नहीं, बाइबल जो है ना सब पढ़ सकता है, क्योंकि बाइबल पढ़ने का सबका हक है। क्योंकि पहले बहुत दबा के रखा था ये चर्च वगैरह, कोई किसी का कोई अपना स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। अगर क्योंकि अगर प्रेजेंट करता, अगर बाइबल के खिलाफ होता तो उसको मार दिया जाता या तो फांसी दिया जाता। तो ऐसा उसको कंजर्वेटिव रख दिया गया था। तो प्रोटेस्टेंट का एक मूवमेंट आया, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, बाइबल है सब पढ़ेगा। ऐसे एक बहुत क्या होता है कि बहुत आंदोलन वगैरह हुआ, बहुत ये हुआ। आप जैसे देखेंगे कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका बहुत आंदोलन हुआ, ये हुआ। मगर वहाँ पे ये प्रोटेस्टेंट तो ये आया, मगर क्या हुआ, जब बाइबल वो क्रिश्चियन वगैरह दब गए ना, जो चर्च वगैरह दब गए ना, तो वहाँ पे दूसरा एक मूवमेंट आ गया। दूसरा मूवमेंट ये आया वहाँ पे, जैसे उन लोगों ने है ना एक मेटलिज्म जो है ना, मादा प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं ना, उस पर वो लोग आ गए कि क्या ये जो है ना, ये प्रीस्ट लोग जो है, ये पादरी लोग जो है, या मौलवी लोग जो है, क्या ये बात करता रहता है, ये अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, गॉड के बारे में बात कर रहा है, ये सोल के बारे में बात कर रहा है, ये आत्मा क्या है कि उसके बारे में, रूह क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। कोई ये बात कर रहा है कि ये जिंदगी के बाद मौत है और एक जिंदगी है, ये क्या है, ये लास्ट हम लोग जो मर गए हैं तो खत्म नहीं हो जाएंगे, उसके बाद भी जिंदगी है। तो वो लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि क्या ये लोग, क्या हम लोग है ना इसके ट्रैप में आ रहे हैं क्या। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो वेस्ट जो पता है, उस पर एक बोल दिया है कि गॉड को है ना यूनिवर्स में चेंज कर दिया, जो कुछ भी है वो यूनिवर्स है कहके, गॉड कुछ नहीं है कहके। जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, जैसे कम्युनिज्म वगैरह, वहाँ पे बहुत सारा इज्म वगैरह आया, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म वगैरह बहुत सारा आया। तो वो लोग क्या कहें कि एक वो तब्दील क्या किया, गॉड का जो है ना कॉन्सेप्ट, उसको यूनिवर्स में तब्दील कर दिए। और उसके सोल जो है ना, ये जो आत्मा जो होता है, आत्मा कुछ नहीं है, ये जो बॉडी है सिर्फ वही है के मौज मस्ती करना है हम लोग को, जो रिक्वायर्ड हमारा दिल क्या कह रहा है, अगर हम वो बात करनी है तो सिर्फ वही है के
क्या हुआ, आत्मा को खत्म किया, अल्लाह के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। कहा कि यूनिवर्स से दुनिया ही जो कुछ है, अगर हम यूनिवर्स के बारे में जान लिए तो सबसे बड़ा आदमी हो गए, अगर अल्लाह के बारे में बात किए तो हम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो गए। वैसे वो लोग एक मैन सेटअप तैयार किया। उसके बाद जो है हियर आफ्टर जो है ना, जो क्या बोलते हैं आपको, आखिरत जो कॉन्सेप्ट हटा के वर्ल्ड में आ गया। तो मेटेरियलिज्म जो है तो मादा प्लस जो है, ऐसे वो लोग तब्दील किए हैं, जो वेस्टर्न जो तब्दील किए हैं कि गॉड को यूनिवर्स में तब्दील कर दिया, क्या होता है सोल को बॉडी में तब्दील कर दिया, हियर आफ्टर में क्या क्या वर्ल्ड में तब्दील कर दिया। तो ऐसे वो लोग क्या किए हैं, तब्दील किए हैं। उसके बाद जो है इस पर बहुत सारे आदमी भी काम किए हैं। जैसे आप जो देखेंगे कि कम्युनिज्म आ गया। कैसे कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि तुम जो भी रहो, चाहे तुम क्या बोलते हैं आप, चाहे तुम मुसलमान रहो, चाहे तुम हिंदुइज्म रहो, चाहे क्रिश्चियन रहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उसका जो एक स्लोगन है, इट डजंट मैटर व्हाट यू बिलीव इन, जो आया वहाँ वेस्टर्न से आया है, जो उसका सोसाइटी जो कल्चर आया है, जो उसका ये एक फिलोसफी है, इट डजंट मैटर व्हाट यू बिलीव इन। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्रिश्चियन क्या कर रहे हो, क्रिश्चियन फॉलो कर रहे हो या हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हो या मुस्लिम फॉलो कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। तुम अपने घर में करो, जैसे कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया कि घर में करो, जो करना है तुम घर में करो। एक वो लोग ऐसा मूवमेंट ही चला। जैसे उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया या लेनिन हो गया, बहुत सारा इसमें आया है। तो वो लोग क्या कहे हैं कि जो कुछ है ना, हालांकि वो लोग इतना तक कर दिए कि एक जो है ना पागलपन है, ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, जो ये पागलपन है, जो एक ख्याल जो है कि धर्म के रिलीजियस थॉट जो है, एक वो मूवमेंट है जो एक पागलपन आदमी समय है ना कर रहा है। के कोई कह दिया कि नहीं है कि ढोंग है ये के बहुत सारा उन्होंने किया। और वो लोग जो है ट्रैप बहुत किए, क्योंकि देखिए कम्युनिज्म पर कैसे हावी किया। उसकी कम्युनिज्म ऐसे है, हालांकि आप देखेंगे रशिया का जो मामला देखेंगे, कम्युनिज्म उस पर ऐसे थोपा गया, 50 साल तक उनको ऐसे वो अंदर रखा गया कि एक जनरेशन तब्दील कर दिया कि वजह कि हाँ गॉड कॉन्सेप्ट ना आए के जो भी है ये जो भी है ये दुनिया है, ये क्या बोलते हैं आपको यूनिवर्स है, उसके बाद जो बॉडी है कि इसी में वो लोग क्या क्या बेच के। मगर तब भी जब 50 साल बाद, इसका एक डाटा भी है, अगर 50 साल बाद भी वहाँ पे क्या हुआ कि आपको रशिया में जो है वो एक डाटा निकाला गया कि कौन कौन जो है ना बिलीव करता है गॉड पे कह के, तो 82% है तब भी वहाँ पे है ना क्या बोलते हैं गॉड पे बिलीव कर रहे थे। तो ऐसे वो लोग ट्रैप किए हैं। जैसे आप लोग इज्म इसमें तो बहुत बड़ा वेस्टर्न का तो बहुत बड़ा ये है रोल है कि जैसे कम्युनिज्म वगैरह है, कैपिटलिज्म हो गया, बहुत सारा इज्म आया है, तो इसको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट किया कि गॉड को यूनिवर्स में चेंज कर दिया, सोल को जो बॉडी में चेंज कर दिया और हेयर आफ्टर को गॉड में चेंज कर दिया। और उन लोगों ने इस जो भी धर्म है, धर्म को ऐसा किया, अगर कोई अल्लाह के बारे में बात करें, अगर आपको नेपाल में भी वैसे इन्फ्लुएंस आ रहा है, अगर आप कहीं किसी दोस्त के बारे में अल्लाह के बारे में बात करें या गॉड के बारे में बात करें या कहें कि नहीं ये जो ज़िंदगी है ना ये ख़त्म नहीं होने वाली है, इसके और बाद भी एक ज़िंदगी है कह के, या आप सोल के बारे में बात करें कहेगा कि कितना कंजर्वेटिव माइंड को हो तुम आदमी। कहा मुझे भी कहा कितना आदमी ने कि कितना कंजर्वेटिव हो ओसामा आदमी। तो ये देखिए कहाँ कैसी ये इन्फ्लुएंस आया कह के। हालांकि आप मुसलमान भी वही कहने लगा ना, आजकल जो मुसलमान जो नौजवान है तो यही कह रहा है ना कि क्या आप लोग बात करते रहते हैं, अरे बूढ़े होंगे तो नमाज पढ़ लेंगे या हज कर लेंगे तो सब हो जाएगा क्योंकि और मुसलमान में वही हो रहा है। हालांकि देखिए इतना इसको हटाया गया, इतना इसको मैन सेटअप किया गया कि सबको है ना कि कोई अगर बात करे गॉड के बारे में तो सबसे जो बेवकूफ़ समझा जाता है वही समझा जाता है कि कंजर्वेटिव है के हाँ अभी तक रेडिकल है के अभी तक उसका दिमाग है ना दुनिया के बारे में उतना ख्याल नहीं है अच्छा आया के बहुत नीचा समझा जाता है। कमजोरी क्या है, ये हम लोग की कमजोरी है कि हम लोग क्या अवेयर नहीं कर पाए हैं इनको। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ये है। और उसके बाद जो चौथा जो है, क्योंकि ये वेस्ट है जो एक भाई और वो करेंगे इंशाल्लाह, तो इस वजह से इसका मैं आगे नहीं बताना चाहता क्योंकि टाइम आ गया है। उसके बाद जो है इस्लाम बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। तो इस्लाम बेस्ड जैसे उसमें आया ना हु नीड स्कॉलर्स व्हेन यू हैव मी, कहता ना कौन वो चाहता है, कौन चाहता है कि स्कॉलर क्या चाहिए, जब मैं ही हूँ तो स्कॉलर क्या चाहिए, क्या होता है ना मौलवी मौलाना क्या चाहिए, जैसे वो पढ़ लिया अब खुद पे फतवा डालने लगा कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारा भी आ गया ना, कुछ मालूम नहीं था ऐसे ऐसे इस्लाम में फतवा डालता है, ऐसे ऐसे बात करता है इस्लाम के बारे में, लगता है कि कोई है ही नहीं, तो कुछ बातें नहीं है के बहुत सारे। जैसे आप कोई जो बात कर लिया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेलिंग उसको अच्छा तरीके से नहीं आता, वो ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्ट्री लिखता है, बात छोड़ दी, लगता है कि क्या लिखा है ये के या क्या स्पीच टॉक हो गया, शॉर्ट टॉक हो गया, तो जब स्टेज पे बात किया जाता है तो कौन बात करने जाता है, कोई आदमी को ले जाता है बात करने नहीं ले जाता है। तो ये जो है ना ये ऐसे हम लोग का बहुत चीज़ समझने की जरूरत है आज जो क्योंकि हर जो यहाँ दुकान खुल के बैठा गया है, कहता है ना नत्थु खेरा जो है ना एरा का नत्थु खेरा सब जो है बात करने लगा इस्लाम के बारे में। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी, बहुत बड़ी कमी है कि ये जो है हर एक दुकान खुल के बैठ चुका है तो ये हमारे बहुत। और ये जो सेकुलर जो है अगर हम लोग अभी तक इतना मेन सेटअप हो गया है, जैसे अब मैं आगे की इसका एक पॉइंट जानना चाहूँगा
कि हमारा वेस्टर्न ने ऐसे वो मेंशन कर दिया। अगर कोई मौलाना साहब आपको कहे कि दीन से कहना है, अब कोई मौलाना साहब को इस्लाम के बारे में बात करे तो आप उतना कंसंट्रेशन नहीं देंगे। अगर कोई गोरा आके आपको कह दे कि इस्लाम ये है, कहेगा आप तो एकदम पूरे इस पर वो हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे, एकदम इंप्रेस हो जाएंगे उससे। तो ऐसे कमियाँ आ गई है। हमारा जो विजुअलाइजेशन है या हमारा जो आइडियोलॉजी है पूरे बदल गया है। मुस्लिम नौजवान का जो एक मुस्लिम कम्युनिटी पूरी बदल गया है। और ये इसमें बहुत सारा ट्रैप वगैरह है, बहुत सारा वो है कि कैसे बदला गया है, कैसे वो प्लान किए हैं। और जो मेरा जो लास्ट कंक्लूजन है, अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन द वे फॉरवर्ड है कि अब हमारे लिए रास्ता क्या है। उसमें ये है कि फर्स्ट पॉइंट है तरबिया बीइंग एट होम, कि हम घर से सबसे पहले स्टार्ट करें। दूसरा बात क्या है कि वर्किंग ऑन द माइंडसेट, कि सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें वर्किंग ऑन माइंडसेट में, कि आप जो है एक माइंडसेट तैयार करें उन लोगों का, बाकायदा नौजवानों का माइंडसेट तैयार करें या एक माहौल तैयार करें। क्योंकि आप जैसे माइंडसेट, फॉर एग्जाम्पल माइंडसेट मेरा मैं क्या सोच रहा हूँ कि वही अनुसार से मेरा फीलिंग डेवलप होता है। जो फीलिंग डेवलप होता है वही अनुसार से मेरा बिहेवियर डेवलप होता है। बिहेवियर डेवलप होने के बाद वही एक्शन मैं करता हूँ, वही रिजल्ट मैं लाता हूँ। क्योंकि इस वजह से माइंडसेट है ना, माइंडसेट का जो बात होता है ये बहुत आपको जरूरी चीज़ है। कि माइंडसेट आपको कैसा मेंटलिटी आपका कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। तो इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, माइंडसेट इज इक्वल टू फीलिंग इज इक्वल टू बिहेवियर इज इक्वल टू रिजल्ट दिया हूँ। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट क्या है वही टाइप का आपका फीलिंग्स आएगा। फीलिंग से अगर आएगा तो आप वही टाइप का वर्क करेंगे या एक्शन करेंगे। एक्शन करने के बाद रिजल्ट तो वही आएगा ना, आपका माइंडसेट क्या है। क्योंकि ये जड़ जो है ना, जड़ जाके वही रिजल्ट आता है। क्योंकि इस वजह से सबसे जो मेन काम है आज के ज़माने में, और सबसे जो अभी जो काम करने की जरूरत है वो माइंडसेट पे करने की जरूरत है। क्योंकि तो आप देखेंगे, आप जब हिस्ट्री देखेंगे तो दुनिया ने कैसे मुसलमानों को नीचे करने के लिए या और करने के लिए, मुसलमान बर्बाद करने कितना प्लानिंग वर्क किए हैं, कितना माइंडसेट किए हैं। और जो चौथा है रोल मॉडल, हम लोग किसको मानते हैं, रोल मॉडल है जो हम लोग किसको मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान में जो बाकायदा आया है कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद तो हम लोग आज जो है, अगर कोई हीरो की बात, अगर मैं अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है मुझे, मैं अपने एक मुसलमान दोस्त से बात कर रहा था, हालांकि वो मेडिकल पढ़ रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। उससे जब मैं पूछा ना, उससे मैं पूछा कि आपको ये जो मैं जैसे बात कर रहा था उससे, तो मैं साहबा का नाम, जैसे उमर उनका नाम ले लिया, उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर का नाम ले लिया, हज़रत उमर अली का नाम ले लिया, खालिद बिन वलीद का नाम ले लिया। वो कह रहा है कि ये क्या तुम नाम ले रहे हो, ये क्या है, कौन है ये के? वो पता क्या कर रहा है मुझे, हम लोग को तो ये मालूम है राम क्या है, श्याम है, ये क्या है, ये तो मालूम है हमको। एग्जैक्ट यही वर्ड था उनका, हमको तो ये मालूम है कि राम श्याम कौन है के, मगर ये कौन है हमको मालूम नहीं है। तो अफसोस की बात, ये बहुत सोचने वाली बात है। एक मुसलमान नौजवान, हालांकि आपको देखें बैचलर में एडमिशन किया है और उसका जवाब ये है कि तो ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों को। और किस वजह से कमी है और हम लोग कितना तक इसको कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, रोल मॉडल हम किसको मान रहे हैं, हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रोल मॉडल मानता है, कोई इसको रोनाल्डो को रोल मॉडल मानता है, कोई मेसी को मानता है, कोई सलमान खान, इसको सबको रोल मॉडल मानता है ना। मगर जो एक मुसलमान का रोल मॉडल हो वो क्या है, जो सहाबा कराम करके चले गए उसको रोल मॉडल मानेंगे ना। और जो आज प्रॉब्लम यह है कि आज एक कोई मुसलमान नौजवान खुद को मुस्लिम कहने के लिए घबराता रहता है कि मैं दूसरे के आगे कैसे कहूँ कि मैं मुस्लिम हूँ कह के। भाई इतना काहे वो कंजर्वेटिव हो गए हैं। हम तो एक फखर से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम कह के। तो एक आप वो हर एतबार से रिप्रेजेंट करिए अपने मुसलमान को। तो आज जो चौथा जो है आखिरा फोकस जो है, और 2 पॉइंट मस्जिद पे है, उसके बाद खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिरा फोकस जो है, आखिरा फोकस क्या है कि हम लोगों का है ना कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरत के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरत है, आखिरत का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम में के ये दुनिया क्या है के। हालांकि उसको दुनिया क्या है उसे तो फिर मैं पसवा जो दिया हूँ, लाइफ ऑफ द दुनिया दिया हूँ, दुनिया की हकीकत क्या है के उनको ये बताया जाए। दुनिया की हकीकत अगर पता चल जाएगा तब तो आखिरत का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसको, दुनिया की हकीकत क्या है। हालांकि आप देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, ये तो मुसाफिर खाना है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हो, दुनिया में हमेशा के लिए नहीं हो तुम, ये एक मुसाफिर खाना है। हालांकि और जो जैसे हज़रत उस्मान का कौल है वो कहते हैं कि ये दुनिया ऐसा है जैसे एक दरवाजे से गया दूसरे दरवाजे से निकल गया, ऐसा दुनिया है। तो दुनिया को हम लोग कितना ले रहे हैं, दुनिया को जो हम किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि दुनिया है तो सब कुछ नहीं है के हमारा मेन शब्द ये नहीं बन गया। तो हम लोगों को जो है जो अवेयरनेस करने का जो काम है, दुनिया क्या है के हकीकत दुनिया क्या है के वो बताना पड़ेगा। और ये दुनिया का हकीकत बताने के बाद आखिर का क्या कॉन्सेप्ट है के वो बताना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग दुनिया का हकीकत अगर नहीं है तो किस चीज़ का आखिर है, यकीन पैदा करने के लिए अगर ये नहीं है तो यकीन किस पे पैदा है, यकीन किस पे आए वो आखिर तो हम लोग उसको ले जाना पड़ेगा। तीसरा जो है हम मुसलमानों को जो रूह के अंदर है ना, रूह की तरफ लाना है, स्पिरिचुअलिटी जैसे रूह की तरफ लाना है। और
इलनेस जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बहुत सारा इज्म वगैरह आ गया, कोई कह रहा है कम्युनिज्म जो है सोशल प्रॉब्लम खत्म करेगा, कोई कहता है कि कैपिटलिज्म सोशल प्रॉब्लम खत्म करेगा, कोई कहता है कि आपको ये जो डेमोक्रेसी है जो सोशल जो प्रॉब्लम ये दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है, या गांव समाज में प्रॉब्लम आता है, या फैमिली प्रॉब्लम आता है, ये सब खत्म करेगा। मगर हम लोग को उसको ये बताना पड़ेगा कि ये इज्म जितना भी इज्म आया ना, ये सब पे भारी इस्लामिज्म है। क्योंकि उसके लिए सबसे जो बेस्ट वो है कि हम लोग स्टडी करें, इज्म के बारे में स्टडी करें। हम लोग किसी को बताना चाहेंगे तो सब जब हम लोग को मालूम नहीं देगा तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो यही है कि अब हम लोग के जो है हम एक अवेयरनेस, जैसे कोई दाई है यहाँ पे, तो वो भी है क्या करे, एक अवेयरनेस लाए सब में, एक मूवमेंट चलाए सब में, और यही कहते हुए मैं अपना बात खत्म कर सकता हूँ।